इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक्स 2020 जेई मेंस के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ दी स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। कह रहा है कौन सा ट्रू होगा। यू एंड एच ईच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये तो एकदम सही है। अगर आइडियल गैस है तो एकदम याद रखना, कोई भी प्रोसेस हो, कॉन्सेंट प्रेशर, कॉन्सेंट वॉल्यूम, कुछ भी हो, डेल्टा यू इज़ एक ही फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो 1 मोल दे दिया है तो ये तो फिक्स हो गया। गैस अगर एन लिखा है, कोई एक फिक्स गैस है, तो सी बी भी फिक्स है। इसका मतलब डेल्टा यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। एंड सेम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, वो हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच की वैल्यू। तो दोनों सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ही नहीं बनता। अगर गैस आइडियल है तो फिक्स है कि जेड 1 होगा। रियल गैस के लिए जेड नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, येस ऑफकोर्स फॉर द आइडियल गैस सी पी माइनस सी वी आर होता है, ये फेमस रिलेशन है। डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी फॉर एनी प्रोसेस, एकदम सही है। अगर गैस आइडियल है तो कोई भी प्रोसेस, अभी मैंने यहाँ पे भी यही स्टेटमेंट बोला है, इसी का ये डिफरेंशियल फॉर्म है। एन को 1 पुट कर दिया है, 1 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा सी वी डेल्टा टी, जिसको कि डिफरेंशियल फॉर्म में डेल्टा को डी लिख दो, सी वी डी टी। एनी प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, कोई भी हो, अगर गैस आइडियल है, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन। तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ए सी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मोल आइडियल गैस 1 बार 298 केल्विन इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम। बस क्वेश्चन यही ख़त्म हो गया। वैक्यूम का मतलब है P0, P एक्सटर्नल 0, राइट। अगर P0 है तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, dW होता है माइनस पी डी वी, तो इसके 0 होते ही वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसीलिए सीधे कैच हो गया, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है तो वर्क डन कहाँ से होगा। नेक्स्ट आते हैं। फॉर अ डाइमराइजेशन रिएक्शन 2A गिव्स A2 गैस, डेल्टा यू नॉट दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है और डेल्टा जी नॉट पूछा है। पहले तो हम प्लानिंग करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सिंपल आपको क्या लेना है, पहले डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, यही होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इसमें हमें ये तो हमें निकालना ही है। डेल्टा एस हमें दे रखा है, दिस इज़ -30, राइट, और नॉट लगा दिया, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ये टेम्परेचर इज़ 298, ये भी फिक्स है। तो सारी कहानी इस पे आ गई कि ये अगर हमने निकाल लिया तो हमारा काम हो गया। डेल्टा एच, अब डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन को हमें यूज़ करना होगा। इसके लिए ये थर्मोकेमिस्ट्री में भी 2 बार आ चुका है, मेरे थर्मोकेमिस्ट्री वाले वीडियो में भी, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। एच होता है यू प्लस पी वी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी, और पी वी को एन आर टी आप पुट करोगे तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी का मतलब होता है प्रोडक्ट में जो गैस है, गैस कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका कोफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट के गैस कोफिशिएंट के कॉन्स्टिट्यूएंट का सम। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा एन जी क्या होगा। तो यहाँ पे ये रहा प्रोडक्ट जो कि गैस के फॉर्म में है, इसका कोफिशिएंट आप पिक कर लो, इट इज़ 1। और ये रहा रिएक्टेंट जो कि गैस के फेज़ में है, और इसका कोफिशिएंट है 2। तो इसीलिए जो डेल्टा एन जी हो जाएगा, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट विच इज़ 1 माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट विच इज़ 2, यानी ये -1 हो जाएगा। तो अब हमारे लिए हमें पता चल गया कि डेल्टा एच कैसे निकलेगा। तो पुट करते हैं, नॉट के लिए है तो यहाँ नॉट लगा के पुट करते हैं। तो डेल्टा एच नॉट जो हमें चाहिए, डेल्टा यू नॉट जो कि -20 दिया हुआ है हमें, और आर की वैल्यू से नहीं दी है, तो आर हमें अपनी तरफ से यूज़ करना पड़ेगा। ये -1 आएगा प्लस डेल्टा एन जी, तो वो -1 आर। अब देखो, इसको तो मैंने किलो जूल में पुट कर दिया है, ठीक है ना। और आर की जो वैल्यू होती है वो मैं लिख देता हूँ, आर होता है 8.31 जूल्स होता है। तो किलो जूल में करने के लिए आपको 1000 से इसे डिवाइड करना होगा, तो 8.31/1000 हो जाएगा किलो जूल में। तो यही मैं पुट कर रहा हूँ, आर की वैल्यू 8.31/1000 किलो जूल, और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298 केल्विन, स्टैंडर्ड फॉर्म में 298। तो इसको हम सॉल्व करके डेल्टा एच नॉट फाइंड करते हैं। ये वैल्यू आ रही है -22.47 किलो जूल में, तो हमारे पास आ गया डेल्टा एच नॉट। अब हम पुट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करना है कि ये जूल्स में निकालना है, अभी हम किलो जूल में चल रहे हैं तो उसको टेक केयर करेंगे।
अब मैं इस इक्वेशन को लेके चल रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट जो मुझे फाइंड करना है उसके लिए मैं सारे वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। पहले जो मैंने डेल्टा एच निकाला है किलो जूल में, अब इसको मैं जूल्स में पुट कर रहा हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा -22470, राइट। जूल्स हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, -T298 और एस को जूल्स में दिया हुआ है तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है -30 जूल्स पर मोल। सारी चीज़ें हमारी अभी पर मोल्स में ही आई हैं। तो शुरू करते हैं इसको हम। नाउ द वैल्यू विल बी, ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली -13530, ये आ गई -30, इतना आ गया वैल्यू अप्रॉक्स में। तो दिस मच जूल विल बी द आंसर फॉर द डेल्टा जी, एंड ये पूरा स्टेप हुआ हमारा सॉल्व करने का। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर इज़ गिवन बिलो। ये वेरिएशन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी ये टेम्परेचर का सेगमेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सेगमेंट है। नाउ क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट T1 पे और डेल्टा जी नॉट T2 पे। ओके, तो तीन चीज़, डेल्टा एच नॉट हमसे पूछा है, डेल्टा जी नॉट पूछा है, दोनों टेम्परेचर्स पे। तो पहले मैं टारगेट फार्मूला बताता हूँ। देखो इसमें फार्मूला क्या क्या यूज़ करना है। पहले तो डेल्टा जी नॉट का फार्मूला -2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये पहला फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। उसके बाद डेल्टा जी नॉट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये दूसरा फार्मूला यूज़ करना होगा। इसमें पहले कंडीशन के लिए डेल्टा जी वन और इसको डेल्टा टी वन लगाएंगे, और सेकेंड कंडीशन के लिए डेल्टा जी टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी टू डेल्टा एस नॉट लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं, तो टेम्परेचर चेंज के साथ चेंज नहीं होंगे। ये टारगेट फार्मूला है। तो पहले तो मैं एक डेल्टा जी वन नॉट निकालता हूँ। तो डेल्टा जी वन नॉट आ जाएगा, इस कंडीशन को हमें यूज़ करना होगा, -2.303, आर की वैल्यू है 8.31, आई थिंक इसने दे रखा है, इसमें आर की वैल्यू दे रखा है 8.314 दे रखा है। टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन, एंड log ऑफ 10 इज़ 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -5.71। तो अब हम इसको भूल जाते हैं। ओके, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये जूल्स में आ रहा है। नाउ हेडिंग फॉर द डेल्टा एच टू, अब इसको हम यूज़ करके डेल्टा जी टू फाइंड करते हैं, डेल्टा जी टू। तो ये आ जाएगा -2.303 इंटू, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, यही वाला ऊपर वाला, आर की वैल्यू 8.314, और इस समय टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन आएगा, एंड log ऑफ 100 इज़ 2, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई होकर log 10 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको 2 पुट करके, इसकी जगह 2 पुट करके, तो ये वैल्यू आ रही है -14.29 जूल्स। तो डेल्टा जी वन नॉट और डेल्टा जी टू नॉट हमें पता चल गया। अब डेल्टा एच नॉट निकालना है, तो देखते हैं डेल्टा एच नॉट के बारे में। यहाँ पे पुट करते हैं पहले डेल्टा जी वन नॉट को। तो पहला इक्वेशन बनेगा 5.71 इज़ इक्वल टू डेल्टा एच नॉट जो हमें चाहिए माइनस T1। तो पहले कंडीशन के लिए जो T1 है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 298 डेल्टा एस नॉट, और दूसरे कंडीशन में आएगा 14.29 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 373 डेल्टा एस नॉट। इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 373 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 298 से, ताकि डेल्टा एस को कैंसिल कर सकूँ, और उसके बाद से दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करते समय इसका साइन अपोजिट, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इस साइड रह जाएगा -5.71 मल्टीप्लाइड बाई 373 प्लस 14.29 मल्टीप्लाइड बाई 298, एंड दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा एच में जो रहेगा 373 तो प्लस में रहेगा,
और 298 माइनस में रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एच नॉट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 28.4। ओके, तो ये हमारा 3 वैल्यूज़ आ गया आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज। तो इसीलिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे आते हैं। M solid NO2 gives 2M2ON. The free energy change is plotted as a function of temperature, यानी ये लिंगम डायग्राम की बात हो रही है अगेन। The temperature below which the oxide is stable could be inferred from the plot as the point at which, देखो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक लाइन का है। जब आप गैस फ्री एनर्जी प्लॉट करते हो तो कहीं पे जीरो होता है, ये सब नेगेटिव होते हैं, -2000 -3000 लाइक दिस। यहाँ पे डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो स्टेबल कब तक होगा? जब तक कि इसकी गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, डेल्टा जी इसका नेगेटिव होगा, तब तक ये स्टेबल होगा, क्योंकि उस केस में ये इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे ही इस डेल्टा जी को पॉजिटिव कर दोगे तो वो इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा वाला फिर नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव होगा, यानी इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा। और इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होने का मतलब है कि जो ऑक्साइड है वो टूटना शुरू हो जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। यही कहानी है। तो जब तक वो नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव जोन में 0 से कम रहेगा डेल्टा जी, इस जोन में रहेगा, तब तक ये स्टेबल ऑक्साइड होगा। और जैसे ही ये यहाँ से ऊपर जाएगा ग्राफ, ये अनस्टेबल हो जाएगा, टूटना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें डायरेक्ट यही दे दिया है, द फ्री एनर्जी चेंज शो अ चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव से जब ये पॉजिटिव वैल्यू में फ्री एनर्जी चेंज का मतलब है डेल्टा जी होगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन ए लिक्विड टू बी गैस, डेल्टा यू हमें दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा जी पूछा गया है। एक और क्वेश्चन हमने किया था सेम कॉन्सेप्ट पे। पहले तो मैं टारगेट फॉर्मूला लिखता हूँ, डेल्टा जी चाहिए तो दिख रहा है सारी चीज़ें, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही फॉर्मूला है डेल्टा जी का। अब इसमें सारी कहानी है कि ये आपको फाइंड करना है, और ये मैंने बता दिया है कि डेल्टा एच जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एक क्वेश्चन में आ चुका है, वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करना है। अब पुट करते हैं, डेल्टा एच मुझे चाहिए, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखा है 2.1000 कर देता हूँ किलो के लिए, प्लस डेल्टा एन, इसके लिए डेल्टा एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट में गैस का कोएफिशिएंट डेल्टा एन जी निकाल रहा हूँ, कोएफिशिएंट जो कि 2 है, और रिएक्टेंट में लिक्विड है, कोई गैस नहीं है, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। तो 2 - 0 इट इज़ इक्वल टू 2, तो ये 2 हो गया। आर की वैल्यू 8 पॉइंट दिया नहीं है यहाँ पे, हम अपनी तरफ से पुट कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, ये कैलोरी में है ना, तो आर की 8.31 जूल्स वाली नहीं पुट करनी होगी, हमें कैलोरी वाली पुट करनी होगी। आर की वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, जूल्स में 8.31 जूल्स में होता है, 2 कैलोरीज़ में होता है, एंड 0.082 होता है लीटर एटमॉस्फेयर में, लीटर ATM में। वैसे तो पूरा यूनिट होता है जूल्स पर केल्विन पर मोल, अगर आप पूरा लिखोगे तो यहाँ पे भी पर केल्विन पर मोल, वो सब कॉमन हो जाते हैं, पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे कैलोरीज़ यूज़ हुआ है तो मुझे कैलोरीज़ वाली वैल्यू यूज़ करनी होगी। एंड टेम्परेचर 300 केल्विन है, 300 केल्विन। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये मैंने पॉइंट क्यों दिया, सॉरी ये 21 है, पॉइंट बाय मिस्टेक आ गया, 21,000 है, तो 21,000 नहीं होगा, 2100 होगा। नाउ दिस इज़ द वैल्यू, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज़ 3300। अब हम इसे डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जो डेल्टा जी हमें चाहिए वो हमें किलो जूल में चाहिए, विल टेक केयर, बाद में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 3300 हो गया, माइनस टी की वैल्यू 300, और डेल्टा एस हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 20, तो दिस इज़ 20। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ रहा है -2700 कैलोरीज़, जो कि किलो कैलोरी में हो जाएगा -2.7 किलो कैलोरी। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। ओके, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि -x दिया था और x पूछा है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 2.7। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन
इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर द पाथ ABC। ये तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। वर्क डन जो होता है एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एरिया आपको फाइंड करना होगा A1 और इसका एरिया A2 और दोनों का सम हो जाएगा वर्क डन। PV कर्व का एरिया होता है, PV ये यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम, PV कर्व का एरिया होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, जो एक्सेस है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये जो लेंथ होगी ये 8 - 2 यानी कि 6 होगी। और सिमिलरली ये लेंथ भी जो हो जाएगी 8 - 2 6 हो जाएगी। ओके, तो जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का A1 वो हो जाएगा 6 × 6 36 जूल्स, क्योंकि ये पास्कल में है और ये मीटर क्यूब में है, तो डायरेक्ट SI में आ जाएगा वैल्यू। एंड A2 जो आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया, तो अगेन दिस इज 6 और ये है 8 12 - 8 विच इज़ 4, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये हाफ इंटू 6 × 4 12 आ जाएगा जूल्स। इसीलिए नेट वर्क डन इज़ 48, तो यहाँ पे 48 हमें लिख देना है। दोनों का सम हो जाएगा 36 + 12, नहीं 36 + 12, हाँ ठीक है 48। नेक्स्ट आते हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम 4 मोल आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 Kelvin to 500 Kelvin द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ 5000 जूल्स, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये तो मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया हुआ है कि जो डेल्टा U है वो है NCV ΔT, सिंपल, ठीक है। तो आपसे मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी CV पूछा है, डेल्टा U दे रखा है डायरेक्ट 5000, इसको हम पुट करते हैं 5000, N की वैल्यू 4 दे रखा है, 4 मोल है, ये हमें निकालना है, से इट इज़ X, एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ से आप डिफरेंस ले लो, इट इज़ 200 Kelvin 200। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से X आ रहा है 6.25, तो हमें अपने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करके बताना है, तो इसीलिए 625 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आते हैं 9th क्वेश्चन, द ट्रू स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बोथ S एंड डेल्टा S इज़ अ फंक्शन ऑफ आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये तो गलत हो गया भाई, दोनों ही टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं, क्योंकि देखो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, बहुत कम टेम्परेचर पे आइस होता है, टेम्परेचर आपने हाई किया तो वाटर बन जाता है, और हाई किया तो स्टीम बनता है। तो आपको पता है ना, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, सेम स्पीशीज़ है एंट्रोपी, लेकिन उसकी बढ़ती जा रही है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा रैंडमनेस है। तो S तो हो ही गया, और डेल्टा S भी हो गया टेम्परेचर का फंक्शन, यहाँ का डेल्टा S अलग अलग होगा, यानी अगेन टेम्परेचर का फंक्शन है, तो दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन होंगे। C ऑप्शन सीधे कैच हो रहा है, बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, दिस मच इन दिस वीडियो। इसका थर्मोकेमिस्ट्री का भी एक पार्ट है, उसको भी ज़रूर आप वॉच कर लो, तब जाके थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट होती है। थैंक यू।